हम्म, अभी हम लोग वही फर्स्ट चैप्टर फिटर रिलेटेशन दोनों ITI सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है, पहले उसमें मैं फ्रिक्शन कुछ समझाई थी। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ बताई थी। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए, मतलब जैसे मशीनरी पार्ट्स में फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, फ्रिक्शन डिसएडवांटेज है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, मशीनरी पार्ट्स में लुब्रिकेंट यूज करना पड़ता है, और वही प्रोसेस को लुब्रिकेशन बोला जाता है। तो आज हम लोग लुब्रिकेशन के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चंस अभी नया सिलेबस के हिसाब से फ्रिक्शन का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। वही फ्रिक्शन का एक पार्ट है लुब्रिकेशन, और लुब्रिकेशन से ही क्वेश्चंस आएगा। तो एक क्वेश्चंस तो श्योर है हम लोग का कैलकुलेशन एंड साइंस का, जैसे थ्योरी में ऐड हो गया है क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कैलकुलेशन साइंस का टोटल 6 क्वेश्चंस आता है, लेकिन लुब्रिकेशन से एक क्वेश्चंस आप लोग श्योर पाओगे। ठीक है, तो लुब्रिकेशन पहले मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा, लुब्रिकेशन क्या है, उसके बाद हम लोग इसका MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लुब्रिकेशन क्या है? दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन व्हिच इज यूज्ड वाइडली टू प्रोटेक्ट बेरिंग्स फ्रॉम नेसेसरी वेयर। मतलब लुब्रिकेशन एक तो प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग का जो मशीनरी पार्ट्स में वेयर आउट होता है, मतलब मशीनरी पार्ट्स मशीन जब चलता है तो उसका बीच में दो सरफेस उसमें मतलब मशीन चलते चलते क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो मशीनरी पार्ट्स मतलब वेस्ट होते जाता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और वही फ्रिक्शन फोर्स जो क्रिएट होता है, तो उसके लिए हम लोग अगर फ्रिक्शन को कम नहीं करेंगे तो मशीनरी पार्ट्स हम लोग का वेस्ट हो जाएगा, और उसका मशीन्स का जो भी मशीनरी पार्ट्स है, मशीन्स का हम लोग का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी मस्ट यूज लुब्रिकेंट्स, और वी मस्ट लुब्रिकेंट्स द मशीनरी पार्ट्स। सो सप्लाई लुब्रिकेंट्स इन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। ठीक है, तो वही बोला गया है, लुब्रिकेंट्स जैसे भी करके मशीनरी पार्ट्स में यूज करना। लुब्रिकेंट्स मीन्स कोई ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, ये सबको लुब्रिकेंट्स बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ इंजन ऑयल इन इंजन, सप्लाई ऑफ इंजन ऑयल इन इंजन। तो ये जो पॉइंट है मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्जाम्पल है हम लोग का, सप्लाई ऑफ इंजन ऑयल इन इंजन। तो लुब्रिकेंट्स क्या है? सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन। सब्सटेंस, जो चीज़ लुब्रिकेशन में यूज होता है उसी को हम लोग लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या एग्जांपल है हम लोग का? इंजन ऑयल। हम लोग इंजन में क्या यूज किए? इंजन ऑयल यूज किए, तो इंजन ऑयल यहाँ पे हुआ लुब्रिकेंट्स। ओके, उसके बाद हम लोग का क्या है? यूजेस ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन का क्या यूज है हम लोग का? नेक्स्ट है यूजेस ऑफ लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन का क्या यूज है हम लोग अभी ये पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ लुब्रिकेशन। रेड्यूस, तो लुब्रिकेशन का यूज क्या है? रेड्यूस क्या करता है? लुब्रिकेशन करने से मशीन में क्या होता है? रेड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेड्यूस कोरोजन। जैसे बारिश में कि हम लोग का मॉइस्चर आता है, इसमें मॉइस्चर जो होता है तो उसमें कोरोजन हो जाता है, मशीन पार्ट्स में कोरोजन होता है। तो हम लोग अगर ऑयल, ग्रीस ये सब यूज करते हैं ना, तो इंजन ऑयल की जो भी लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं तो कोरोजन को हटाता है। नेक्स्ट है रिमूव कार्बन फ्रॉम इंजन। इंजन से कार्बन भी रिमूव करता है। रेड्यूस वेयर बिटवीन मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट के बीच में जो वेयरिंग होता है, जो वेस्ट होता है, उसको वो रिड्यूस करता है। तो ये हो गया यूजेस ऑफ लुब्रिकेशन। मैं इसको ब्रीफली इसीलिए बता रही हूँ, ये थोड़ा सा तुम लोग जाने रहोगे ना, तो उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझ जाने से तुम लोग को बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशंस। तो क्या क्या सिस्टम, मतलब लुब्रिकेशन कौन कौन सा सिस्टम यूज करते हैं हम लोग लुब्रिकेशन करने के लिए? फर्स्ट पॉइंट है ग्रेविटी फीड सिस्टम। फर्स्ट जो हम लोग का सिस्टम है ग्रेविटी फीड सिस्टम। इसमें ऑयल होल और ऑयल कप्स रहता है। ग्रेविटी फीड सिस्टम माने क्या? जैसे एक ठो रहेगा,
एक ठो कंटेनर रहता है, उसका एक ठो लंबा सा पाइप रहेगा, उसमें एक ठो होल रहता है। तो ग्रेविटी सिस्टम माने उसको अगर नीचे करके हम लोग ऑयल डालेंगे, जैसे मशीन उसमें सिलाई मशीन में जनरली यूज होता है, सीविंग मशीन में हम लोग जब ऑयल डालते हैं तो उसको नीचे करेंगे तो ग्रेविटी के हिसाब से ऑयल नीचे जहाँ डालना है वहाँ पे चले जाता है। तो उसमें एक ठो होल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स फीड सिस्टम। ये इतना ज़रूरी नहीं है, तुम लोग को खाली याद रखना है। फोर्स फीड सिस्टम और प्रेशर फीड सिस्टम भी बोला जाता है। और थर्ड है स्प्लैश फीड सिस्टम। अभी हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी, 10 टू क्वेश्चन है। और ये चैप्टर में ऐसे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है और यही कॉमन टाइप से ही क्वेश्चन रहता है। तो इसीलिए 10 क्वेश्चन भी सही रहेगा। अगर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में होगा तो मैं 10 क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगी। तो यही 10 क्वेश्चन जो फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे MCQ का, यही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, इसी में से ही एग्ज़ाम में आएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पस ऑफ ए लुब्रिकेंट। व्हाट इज पर्पस ऑफ ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का पर्पस क्या है। तो इसका बिट ए में है टू इंक्रीज द प्रेशर। टू इंक्रीज द प्रेशर, तो प्रेशर से हम लोग को मतलब ही नहीं है। फ्रिक्शन चैप्टर में प्रेशर का हम लोग को कोई मतलब, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं करता है लुब्रिकेशन, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। टू रेड्यूस फ्रिक्शन, तो दिस इज द, यही हम लोग का आंसर होगा, टू रेड्यूस द फ्रिक्शन। लास्ट में दिया है टू रेड्यूस प्रेशर, तो प्रेशर से हम लोग का कोई लिंक नहीं है, तो प्रेशर वाला नहीं होगा। और 2 पॉइंट रहा बी और सी, जो कि एक है इंक्रीज फ्रिक्शन, एक है डिक्रीज फ्रिक्शन। तो हम लोग का सही आंसर होगा टू डिक्रीज फ्रिक्शन। हम लोग का सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज टू रेड्यूस फ्रिक्शन। टू रेड्यूस फ्रिक्शन, ओके। Second question, what type of lubricant is used in weak feed lubrication system? Weak feed lubrication system में कौन सा lubricant यूज होता है। ऑप्शन ए दिया है लूब ऑयल, बी दिया है ग्रीस, सी कूलेंट और डी दिया है कोटिंग ऑयल। तो इसमें हम लोग को पता चल ही जा रहा है कि वीक फीड में हम लोग का इसका आंसर होगा ए लूब ऑयल। A lube oil, this is the right answer, A lube oil. Next question number 3. Question number 3 है, which lubrication system is provided with a ring oiler to splash lube oil containing around the parts. Which lubrication system is provided? Which lubrication system is provided with a ring oiler to splash lube oil continuously around the parts? तो इसमें देखो पता चल जा रहा है, तो कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम है जिसमें कि रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली, स्प्लैश करना पड़ता है, लूब ऑयल को कंटिन्यूसली स्प्लैश करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा, वो तो पता चल जा रहा है, स्प्लैश लूब ऑयल माने स्प्लैश फीड सिस्टम होगा। यहाँ ऑप्शन सी में दिया है, देखो स्प्लैश। ये ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें पता चल ही जा रहा है कि ये है स्प्लैश फीड सिस्टम, क्योंकि स्प्लैश लूब ऑयल स्प्लैश फीड सिस्टम में ही यूज होगा। ग्रेविटी फीड में नहीं होगा, प्रेशर फीड में नहीं होगा, फोर्स फीड में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन। व्हिच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन, मतलब कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल होल्स, इन द मशीन में ऑयल होल्स रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम एंड वेलोसिटी फीड सिस्टम। तो ये तो पता चल रहा है, क्योंकि ऑयल होल्स रहेगा माने ग्रेविटी फीड सिस्टम है। उसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटी फीड सिस्टम, ओके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 5, which is used to reduce the friction in machine parts. Which is used to reduce the friction, देखो सेम टाइप से ही क्वेश्चन है। Which is used to reduce the friction in machine part. मशीन पार्ट में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा केरोसिन तो नहीं होगा, पेट्रोल तो नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा, लुब्रिकेंट्स इसका सही आंसर है लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which is main purpose of using the lubricants oil in the engine moving parts? Which is main purpose of using the lubricants oil in the engine moving part? इंजन का मूविंग पार्ट में हम लोग लुब्रिकेंट यूज करने का मेन पर्पस क्या है? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू रेड्यूस फ्रिक्शन, टू इम्प्रूव कैरिंग कैपेसिटी, टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? टू रेड्यूस फ्रिक्शन। इसका आंसर होगा टू रेड्यूस फ्रिक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट? व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें मतलब 4 ऑप्शन दिया है, 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू, ऑप्शन ए है लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन। लुब्रिकेंट कोरोजन हटाने के लिए यूज होता है। लुब्रिकेंट एक्ट्स एज ए सील, लुब्रिकेंट एक टू सील हिसाब से यूज होता है। लुब्रिकेंट एक्ट्स एज ए फ्यूल, लुब्रिकेंट का काम है फ्यूल टाइप से काम दे, फ्यूल मतलब फ्यूल टाइप से यूज होता है। लुब्रिकेंट एक्ट्स एज ए फिल्टर, लुब्रिकेंट फिल्टर के टाइप से काम करता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ये तो पता चल ही जा रहा है, लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन। लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन? मशीन का व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन? अगर लुब्रिकेशन मेंटेन करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन में क्या होगा? मतलब एफिशिएंसी ऑफ मशीन, एफिशिएंसी जो मशीन का एफिशिएंसी है बढ़ेगा कि कमेगा कि रिमेन सेम रहेगा या डज नॉट अफेक्टेड होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर लुब्रिकेशन यूज करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी ऑफ मशीन इंक्रीज करेगा। तो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which way the coolant acts as a lubricant? which way the coolant acts as a lubricant? lubricant हिसाब से जो कूलेंट हम लोग का मशीन के अंदर में जो कूलेंट रहता है वो किस हिसाब से लुब्रिकेंट का काम करता है? ऑप्शन ए है टू कैरी अवे डस्ट को हटाता है। टू कैरी अवे हीट कम करता है। टू कैरी अवे मॉइस्चर, मशीन के अंदर जो मॉइस्चर है उसको हटाता है। टू कैरी अवे ड्राइनेस। तो इसका सही आंसर होगा, ये तो ये कूलेंट का काम करता है। ठीक है, कूलेंट का माने इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टू कैरी अवे हीट। दिस इज द राइट आंसर। एंड लास्टली हम लोग का लास्ट क्वेश्चन सब दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लुब्रिकेशन कैन बी डन विथ डैश। लुब्रिकेशन कैन बी डन विथ डैश। जैसे लुब्रिकेशन क्या चीज़ से, मतलब लुब्रिकेशन के लिए हम लोग कौन सा क्या चीज़ से हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं? फर्स्ट दिया है ऑयल बोतल, बिग फीड सिस्टम, ग्रेविटी सिस्टम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग लुब्रिकेशन में ये तीनों ही यूज होता है। ऑयल बोतल भी होता है, बिग फीड सिस्टम भी होता है, ग्रेविटी सिस्टम भी होता है। तो ऑप्शन डी हम लोग का क्या है? ऑल द अबव। दिस इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और 10 क्वेश्चंस इसी का अपलोड करूँगी, तो आप लोग बने रहिए। वीडियोटा बना ठीक है ना, 14 मिनिट 20 सेकेंड ना लॉन्ग वीडियो थी। हाँ तो कुछ वीडियोटा बनला तो है जाँकली तो এটা